कभी सोचा है कि सिर्फ एक पॉलिसी का फैसला कैसे रातों रात पूरी दुनिया में टैलेंट के फ्लो को बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही फैसले की कहानी को समझने वाले हैं जिसने सचमुच सब कुछ हिलाकर रख दिया। $1 लाख। जी हाँ, ये वो नंबर है जो ग्लोबल टैलेंट माइग्रेशन में आप कह सकते हैं एक भूचाल ले आया है। पर ये है क्या असल में? तो ये है अमेरिका के H-1B वीजा की नई सालाना फीस, और ये सितंबर 2025 से लागू हो रही है। मतलब इस एक फैसले ने क्या कंपनियां, क्या टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, सबके लिए गेम के रूल्स ही बदल दिए हैं। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं, समझते हैं कि ये जो पॉलिसी शॉक है इसने इतना बड़ा तूफान खड़ा क्यों कर दिया। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि H-1B वीजा आखिर है क्या चीज। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये वो चाबी है जिससे अमेरिकी कंपनियां, खासकर टेक कंपनियां, दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को हायर कर पाती हैं। कह सकते हैं कि सिलिकॉन वैली की इनोवेशन की जान यही वीजा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सब हुआ एकदम अचानक। मतलब सितंबर 2025 की शुरुआत में अनाउंसमेंट हुई और महीने के खत्म होते होते 21 तारीख से बूम, ये $1 लाख की भारी भरकम सालाना फीस लागू भी हो गई। किसी को संभलने का जरा भी वक्त नहीं मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका जमीनी असर क्या हुआ? मतलब कंपनियों पर, लोगों पर क्या असर पड़ा इसका? अब जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। पहले एप्लीकेशन की कॉस्ट कितनी थी? सिर्फ $215। और अब कंपनीज को हर एक फॉरेन वर्कर के लिए हर साल $1 लाख देने होंगे। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये तो सीधे सीधे एक दीवार खड़ी कर देने जैसा है। तो जाहिर है अगला सवाल यही है कि इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी किस पर? देखिए आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। 2024 में 71% H-1B वीजा भारतीयों को मिले थे। इसका मतलब साफ है, इस पॉलिसी का सबसे सीधा और सबसे गहरा असर भारत से आने वाले टैलेंट पर ही पड़ना था। और देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये हजारों सपनों के टूटने और जुड़ने की कहानी है। जैसा एक इंडियन टेक प्रोफेशनल ने कहा, अमेरिका कभी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज था, पर अब ये एक ऐसा सपना बनता जा रहा है जिसे अफोर्ड करना लगभग नामुमकिन है। उधर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी खलबली मच गई। एक तरफ थी JP मॉर्गन चेस जैसी कंपनियां जो अपने H-1B होल्डर्स को कह रही थीं कि भाई डेडलाइन से पहले जल्दी से जल्दी अमेरिका लौटाओ, और दूसरी तरफ थे टेक जायंट्स Amazon, एप्पल, गूगल, जो इस पूरे मामले पर एकदम चुप थे, शायद पर्दे के पीछे अपनी अगली स्ट्रैटेजी बना रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। अमेरिका के इस फैसले ने जाने अनजाने में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका पैदा कर दिया। तो आइए अब समझते हैं भारत की ब्रेन गेन स्ट्रैटेजी को। देखिए, दशकों से हम सुनते आए हैं ब्रेन ड्रेन के बारे में। भारत के सबसे बेस्ट माइंड्स बाहर जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पासा पलट रहा है। भारत अब इस चैलेंज को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदलने की जोरदार कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, जमीन पर काम भी हो रहा है। BHU में भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव हो रहा है। इंटरनेशनल टैलेंट फेस्ट 2025 जैसे बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये दुनिया भर के टैलेंट को एक सीधा मैसेज है कि भाई असली मौका अब यहाँ है। एक इंडियन पॉलिसी मेकर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो इनोवेशन को सपोर्ट करे, और अमेरिका के इस फैसले ने तो हमारी कोशिशों को और रफ्तार दे दी है। तो इससे एक बात तो साफ है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये एक सोची समझी नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजी है। तो अब ये कहानी सिर्फ अमेरिका और भारत की नहीं रह गई है। असल में ये स्किल्ड टैलेंट के लिए एक नई ग्लोबल रेस की शुरुआत है। और देखिए, भारत का जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ सरकारी पॉलिसीज की वजह से नहीं है। देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो खुद इनोवेशन और नए मौकों का एक बड़ा सेंटर बन गया है। और ये बात सिर्फ हम या आप नहीं कह रहे, एक इंटरनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव का भी यही मानना है। वो कहते हैं, भारत में एक जबरदस्त टैलेंट पूल और डायनामिक माहौल है, और US के इस फैसले के बाद तो इंडिया हमारे ऑपरेशंस के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। हाँ, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू रखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। इस मौके को पूरी तरह से कैश करने के लिए भारत के सामने अभी भी कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी और नए आइडियाज के लिए फंडिंग की आसान पहुंच।
तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या भारत इस हिस्टोरिक मोमेंट का फायदा उठा पाएगा? क्या वो ग्लोबल इकोनॉमी में अपने रोल को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।